तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्य कृपालोका मुक्ताकलेग्रहात्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्रिलोकपति श्री आनंद कंद भगवान की। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की। सभी दिव्य महान विभूतियों की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। श्रीमद् भागवत पुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री भगवान वेद व्यास जी की। सत्य सनातन धर्म की। मानव धर्म की। भारत माता की। उपस्थित आदरणीय ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहने, श्री गुरु महाराज जी की, परमपिता परमात्मा की अति असीम कृपा दया से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम दिवस है। 5 दिन से हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के ज्ञानामृत, भक्ति अमृत और कथामृत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा बहुत दिव्य है
कल हमने दशम स्कंद पूर्वार्थ को सुना। आज दशम स्कंद उत्तरार्थ की कथा आपको समझने को मिलेगी। श्रीमद् भागवत में बताया है कि नवम स्कंद तक की कथा श्री सुखदेव जी ने कही, लेकिन दशम 11 और 12 स्कंद की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, बोला है। इसलिए उसे भागवत को भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति बताया। श्रीमद् भागवत में कई रस है। भगवान की बाल लीला है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, चाणूर मुष्टि कंस को मारा तो वीर रस भी है, प्रेम रस है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के रस से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत है। और कल की कथा में आपने समझा, सुना नहीं समझा, ये मंच आपको हर बात समझाता है। तो 56 भोग भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों द्वारा गोवर्धन लीला करके 56 भोग गोवर्धन जी को खिलाया। कल यहाँ भी गोवर्धन पूजा करी गई। 56 भोग का प्रसाद कल आप सबको यहाँ प्राप्त हुआ। 56 5 और 6, 5 और 6 की संख्या होती है 11, 6 5 11। यहाँ यह संकेत मिलता है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन। ये 11वां मन परमात्मा को अर्पण करना है। कहते हैं कि भगवान गोपियों का माखन चुराते थे, तो माखन गोपियां देती नहीं है तो भगवान चुरा लेते हैं। माखन रूपी मन संसार में फिसलता जाता है, ऐसे मन को भगवान चुरा लेते हैं। जैसे कल हमने भगवान श्री कृष्ण ने कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाई और गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, तो भगवान ने पहले गोपियों का स्वागत किया, फिर परीक्षा ली। उस समय भगवान गोपियों को कहते हैं कि हे गोपियां, आप अपने अपने घरों में जाओ, गृहस्थाश्रम को निभाओ, अपने अपने पति की सेवा करो। गृहस्थाश्रम धर्म भगवान गोपियों को सिखाते हैं। गोपियां कहती है, हे कन्हैया, हम घर तो जाएं, आप कह रहे हो घर जाओ तो हम जाएंगे, लेकिन आपने हमारा मन चुराया है, तो पहले आप हमारा मन दे दो। बिना मन के घर जाकर क्या करेंगे? आप हमें अपना मन दे दो। तो भगवान कहते हैं कि हे गोपियां, आपका मन
मुझ में ऐसा लीन हो गया है जैसे दूध में शक्कर। अब दूध में शक्कर घुल जाए तो दूध में से शक्कर निकलती नहीं है। तो इस तरह से आपका मन मुझ में मिल गया है, वो निकाल के देने वाला नहीं हूं। तब गोपियां कहती, प्रभु बिना मन के ये शरीर घर जाके क्या करेगा। इसलिए परमात्मा, आप तो हमारे आत्मा के परमात्मा हो, आपको छोड़कर हम कहीं जाने वाली नहीं है। तो इस तरह से गोपियों का भगवान कृष्ण का संवाद होता है। गोपियों ने भगवान के चरणों में समर्पण भाव बिल्कुल समर्पित हो गई है, और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आत्मज्ञान दिया है। और फिर भगवान ने आदेश किया कि अब तुम अपने घरों की ओर जाओ, हमने तुम्हें निर्गुण का ज्ञान दिया है, निर्गुण का ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो, और हमारी आज्ञा से अपने गृहस्थाश्रम को निभाओ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को घर भेजा है। और अब यहाँ से दशम स्कंध उत्तरार्थ की कथा आपको हम समझाएंगे कि अब अक्रूर आगमन होने वाला है। अक्रूर जी मथुरा में आने वाले हैं, क्योंकि नारद जी ने, सभी भाई बहनों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, ए भाई, ए बातें मत करो, मेहरबानी करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी लोग शांति से और प्रेम से सुने। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं थोड़ा आपस में इशारे से बात कर ले। कार्यकर्ताओं के बोलने की आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है, प्लीज। काउंटर वालों को निवेदन है थोड़ी शांति बनाए रखें। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे के प्रसंग में नारद जी कंस के पास आते हैं और कहते हैं, कंस, वसुदेव जी के यहाँ जो पुत्र हुआ था, 8वां, देवकी का 8वां पुत्र, तो वसुदेव जी उस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे, और उनकी कन्या जो योग माया थी उन्हें यहाँ मथुरा में लाए थे। जो अष्टभुजा आकाशगामी हुई, और उसने बताया था कि तुम्हें मारने वाला सुरक्षित है। तो हे कंस, ये वही कृष्ण है जो नंद बाबा के यहाँ पल रहा है, यही देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। नारद जी ने कंस को बता दिया। तो कंस पूछता है कि भाई इनको कैसे मारा जाए। तो नारद जी ने आइडिया बताया कि तुम्हारे पूर्वजों के पास एक धनुष्य है जो शिव धनुष है, और उस शिव धनुष यज्ञ तुम करोगे, और यदि वो धनुष यज्ञ सफल हो जाता है तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि कोई तुम्हें मार सके। तो तुम धनुष यज्ञ करो, और इसी बहाने कृष्ण और बलराम जी को आप उनके मामा लगते हो, तो अपने भांजों का स्वागत करने मेहमान के रूप में उन्हें यहाँ निमंत्रित करो। कंस को आइडिया सूझ गई, बोले आइडिया तो सही है। इसी बहाने बलराम कृष्ण को यहाँ बुलाया जाएगा और छल से इनको मारा जाएगा। और कंस ने सारा इंतजाम कर लिया, और
कंस ने अक्रूर जी को भेजा, क्योंकि कोई विश्वास पात्र व्यक्ति हो जिस पर नंद बाबा विश्वास कर सके, कृष्ण बलराम को कोई हानि ना पहुंचे, ऐसे विश्वास पात्र को भेजना है। तो अक्रूर जी एक विश्वास पात्र है नंद बाबा के, उनको भेजा गया। कंस कहता है हमारा सुवर्ण रथ ले जाओ और इसमें दोनों भाइयों को, जो हमारे प्रिय भांजे हैं, जिनका हम धनुष यज्ञ में स्वागत करना चाहते हैं, हे अक्रूर जी इन दोनों को यहाँ ले आओ। कंस की आज्ञा राजाज्ञा हो गई। अक्रूर जी जानते हैं कि कंस छल कर रहा है। लाइट तो आ गई। कंस छल कर रहा है और इसलिए अक्रूर जी ने अपना सैन्य बल बढ़ाया है कि रास्ते में यदि कंस कृष्ण और बलराम जी को कोई क्षति पहुंचाए तो अक्रूर जी ने अपनी सेना तैयार रखी थी। और इस तरह से अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को लेने आ रहे थे तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे कि कन्हैया तो साक्षात परमपिता परमात्मा है, वे मुझे किस भाव से मिलेंगे, मैं उनके साथ क्या संबंध बनाऊं, रिश्ते में मैं उनका चाचा लगता हूं, वे मुझे चाचा कहकर पुकारे। और अक्रूर जी अनेक प्रकार के विचार करते हैं, सोच करते हैं कि मुझ नीच अधम जीव को कन्हैया कैसे अपनाएंगे, उनका प्रथम दर्शन मुझे कहाँ कैसे होगा। अनेक प्रकार से सोचते सोचते अक्रूर जी सोचने लगे कि मैं इनके साथ कोई रिश्ता बनाऊं। अगर रिश्ता होता है तो भगवान उस रिश्ते की लाज रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया कि एक महात्मा जी थे, वे भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में भजते थे कि कन्हैया मेरा पुत्र है। पुत्र भाव से महात्मा जी कृष्ण कन्हैया की पूजा करते थे और कहते हैं कि महात्मा जी तो सन्यासी है, उनका कोई परिवार नहीं है। महात्मा जी बूढ़े हो गए, साधना करते करते एक दिन उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। तो सारे नगर वासियों ने, आश्रम वासियों ने, प्रेमियों ने मिलकर महात्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करी और फिर सब सोचने लगे कि महात्मा जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो वहां एक बालक आया और वो कहने लगा कि मैं इनका पुत्र हूं और मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। अब वो बालक कौन था? स्वयं भगवान थे, क्योंकि पुत्र भाव से भजा था। तो पुत्र रूप में भगवान वहां उपस्थित हुए और महात्मा जी को कंधा दिया, मटकी उठाई, विधि विधान से महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया। विधि विधान से महात्मा जी के पीछे तर्पण किए, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, सारे कर्म कांड किए। 16वीं करी, 17वीं करी, सारा प्रोग्राम जो है उस बालक द्वारा हो गया। फिर बालक वहां से चला गया। तब सारे सोचने लगी, मीटिंग भरी कि महात्मा जी तो सन्यासी थे, उनका तो कोई कुटुंब परिवार था नहीं, तो फिर ये उनका बेटा कहां से आ गया। लेकिन फिर सबको समझ में आया कि महात्मा जी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र भाव से भजते थे
तो भगवान ने स्वयं ने पुत्र बनकर आए और महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और महात्मा जी की मुक्ति हुई। ऐसा विदुर जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं भी भगवान के साथ कोई रिश्ता बांधूं, तो चाचा भतीजे का रिश्ता बांधूं। और ऐसा विचार सोचते सोचते विदुर जी जमुना जी पार करके गोकुल में आए हैं। मन में सोचते हैं कि अभी कन्हैया नंगे पांव अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चरा करके आ रहा होगा, तो गौशाला में ही मिलेगा। तो विदुर जी सर्वप्रथम गौशाला में गए हैं। नंदा बाबा वहीं पर मिल गए। कुछ ही क्षण में कन्हैया भी आ गए। अक्रूर जी ने प्रणाम किया है। कन्हैया ने उठाया और कहा कि चाचा, राम राम चाचा। और इस तरह से चाचा कहकर उठाया। तो जो भाव मन में था भगवान ने उनके भाव को पूरा किया। भगवान मानव की देहवृत्ति नहीं देखते हैं, मनोवृत्ति देखते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। भगवान भक्तों के देह भाव नहीं देखते हैं, मन के भाव देखते हैं। देह तो उजला है, कपड़े तो बड़े उजले इस्त्री टाइट पहन लिए, लेकिन मन मैला है। तो उजले तन का उजला ऊपर से रहने का कोई मतलब नहीं है। जब तक मन के अंदर मन काला है, मन दूषित है, मन के अंदर सबके प्रति विरोधाभास है, कर्कशता है, अपमान करने की भावना है, ऐसे मन वाले को भगवान पसंद करते नहीं है। यहाँ एक उदाहरण बताया है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सब लोग ध्यान से समझिएगा। वृत्त और अवृत्त के दो मित्र थे। वृत्त अवृत्त, हमारी वृत्तियां भी, वृत्तियां वृत्त अवृत्त, ये दोनों भाई कहते कि चलो आज मंदिर जाएंगे। अब जब दोनों मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में वेश्या का घर आया। तो जो वृत्त था वो कहता है चल यार आज तो वेश्या घर जाएंगे, मजा करेंगे। लेकिन अवृत्त कहता है नहीं, मंदिर जाने के लिए निकले तो मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो वृत्त जो था वो वेश्या घर में गया और जो अवृत्त था वो मंदिर में गया। अब जो वृत्त वेश्या घर में तो था, शरीर तो वेश्या घर में था, लेकिन वो सोचता है कि अरे मैं कहाँ यहाँ नरक में आ गया, मेरा मित्र तो मंदिर में गया, भगवान का दर्शन कर रहा होगा, संतों के द्वारा सत्संग सुन रहा होगा, वो अपना आत्म कल्याण कर रहा होगा, और मैं तो कहाँ यहाँ वेश्यावाड़ा में नरकवास में फंस गया। और जो अवृत्त मंदिर में था, उसका शरीर मंदिर में था, लेकिन मन कहाँ था कि अरे वाह देखो मेरा मित्र वेश्याओं के साथ कितना गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, कितना जो है वो मन का आनंद लूट रहा होगा। तो परिस्थितियां क्या थी कि वृत्त तो है वेश्यावाड़ा में शरीर से, लेकिन मन कहाँ था? भगवान के मंदिर में। और अवृत्त मंदिर में था शरीर से, लेकिन मन कहाँ था? वेश्यावाड़ा में। तो मरने के बाद वृत्त वेश्या घर में होता हुआ भी मन भगवान में था, तो उसको स्वर्ग मिला। और अवृत्त शरीर से मंदिर में था, लेकिन मन वेश्या में था, तो वो नरक में गया। तो यहाँ भगवान शरीर की आकृति को नहीं देखते, लेकिन मन से किए हुए कर्मों को देखते हैं। आदमी को सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें ये देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है,
गुरु महाराज जी ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, सद्भावना की। गुरु महाराज जी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के हमारे आसुरी संस्कार है, पशु योनि के संस्कार है, जो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होने देते हैं। आसुरी वृत्ति जो मानव के पिछले जन्म की है, वो बार बार सिर उठाती रहती है। 2 दिन ठीक, फिर वो सिर उठाया, क्योंकि वो प्रवृत्ति चित्त, पूर्व चित्त वृत्ति, वो जो खून के ब्लड में है ना, वो संस्कार जो पड़े हैं वो कभी जाते नहीं है। 2 दिन ठीक, फिर जैसा का वैसा आदमी बन जाता है। तो भगवान हमें मौका देते हैं, बार बार समझाते हैं, आईना बनकर समझाते हैं, पर पूर्व चित्त वृत्ति जिस योनि से आदमी असुर योनि से आया है, पशु योनि से आया है, उसके अंदर की वो पशुता, वो आसुरी वृत्ति जाती नहीं है। बड़ी विडंबना की बात है। जो जस करही सो तस फल चाखा, पर फिर भी जीव दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन ये नहीं समझता कि कोहु काहू नहीं सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। हम दूसरे के ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप कर ले, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता, हमारा कर्म, हमारी वाणी क्या है, ये हमें हमारा दिखता नहीं है। ये शास्त्र हमें समझाते हैं, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि गोपियां कितनी निर्विकार थी, तब भगवान ने उनको अपनाया था। मथुरा में भी लोग रहते थे, लेकिन उनके अंदर वो निर्विकारता नहीं थी। जो भगवान ने नहीं अपनाए, उनको मारा भगवान ने। तो निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं व्यक्ति जो करता है ने, तो भगवान को मैं ही अच्छा नहीं लगता। हमारा सब सम्मान करे, पर हम किसी का सम्मान न करें। भगवान के घर का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। टिट फॉर टेट ये संसार का नियम है, और उसका फल तो मिलना और मिलना है। इसलिए भगवान कहते हैं शुद्ध मन वाला मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा, कल परसों मैंने सुनाया था, भगवान ने कहा मैं माका बनकर आऊंगा, लेकिन सबको सीधा करूंगा। सबको सीधा व्यक्ति मुझे प्रिय है, टेढ़ा व्यक्ति मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, सीधा प्रिय है। तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने रेल की पटरी को प्रणाम किया। तो किसी ने पूछा, महात्मा जी रेल की पटरी को प्रणाम क्यों किया? यहाँ कोई मंदिर भगवान तो है नहीं, किसको प्रणाम किया? बोले रेल की पटरी को प्रणाम किया। बोले रेल की पटरी को क्यों प्रणाम किया? बोले सीधी है ना, रेल की पटरी सीधी है ना? तो जो सीधा है, जो पीता है वो जीता है ना? जो पीता है वो जीता है, लेकिन पीना तो आता ही नहीं है। पीना तो आता ही नहीं है। क्या पीना है? गम पीना है, संसार का अपमान पीना है, संसार की कड़वाहट पीनी है। लेकिन हम तो संसार को कड़वाहट देते हैं, पीना तो आता ही नहीं, पिलाना आता है। तो भगवान को हम प्रिय कैसे होंगे? गुरु महाराज जी को हम प्रिय कैसे होंगे? हमारी उन्नति कैसे होगी? जितने छोटे बन के रहोगे तो ऊंचे उठोगे, है ना? वो छोटा बनना कौन चाहता है? आई एम समथिंग बेटर देन नथिंग। हम कुछ है, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। हमने जो किया वो सही है, दूसरे ने किया वो गलत है ना? तो ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा घड़ा छलकता है। जैसे दृष्टांत आता है ना कि भाई वैद्य जी थे, एक लड़का ज्ञान मतलब कि नौकरी ढूंढने निकला। तो एक वैद्य जी कहा कि चल मेरे साथ वैद्यगिरी सिखा देता हूँ, फिर तू अपना बिजनेस कर लेना। तो वैद्य जी के साथ गया, तो रास्ते में एक ऊंट जिसके गले में मदिरा फंस गया था, तो लोग वहां इकट्ठा हुए, श्वास नहीं ले पा रहा था ऊंट। तो वैद्य जी ने कहा भाई क्या हो गया? तो बोले देखो महात्मा जी, वैद्य जी ये ऊंट जो है श्वास नहीं ले पा रहा है, इसका दम घुट रहा है। वैद्य जी ने चेकअप किया, बोले 2 पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए,
वैद्य जी ने एक पत्थर गले में रखा और एक पत्थर में जोर से मारा, तो वो बीज जो गले में अटका था वो उतर गया नीचे पेट में, तो ऊंट सीधा खड़ा हो गया। तो जो है वो लड़का जो था उसने देख लिया, बोले ये तो विद्या अच्छी है, बोले मैं तो वेदगिरी सीख गया। अब सीख गया बोला, और नगर में जाके बोले मैं तो वैद्य हूँ, कोई बीमार है तो बोलो, मैं दवाई देता, मैं ठीक कर देता। तो 3 भाई थे, उनकी माँ बीमार थी, तो वैद्य जी को ले गए। अब वो अधूरा ज्ञान, अधूरा घड़ा छल छल करता है ना। आप देखो अधूरा घड़ा होता है ना, वो छल 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 करता है। आई एम समथिंग, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैं जो करूँ वो सही है, मैं जो करूँ वो सही है, ऐसा है ना। और उसने उसकी माँ के गले के नीचे एक पत्थर रखा, दूसरा पत्थर रखा, माँ मर गई। अधूरा घड़ा है, आता तो नहीं पूरा पूरा तो समझता तो है नहीं, आगे का ज्ञान ही नहीं है, पर अल्प ज्ञान है, उसको हम मैं सही हूं ऐसा वो सिद्ध करता है ना। लेकिन भगवान के घर में सब है ना, देर है अंधेर नहीं। वो अधूरा घड़ा छल 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 करता है, उसकी अज्ञानता स्पष्ट सामने दिखती है ना। तो आज मनुष्यों की कलयुग में ऐसी वृत्ति हम देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है कि मानव को सरल बन के रहना चाहिए, मीठा बनकर रहना चाहिए। कल हमने आपको सुनाया कि बांसुरी के 3 गुण है ना, बिना बुलाए बोले नहीं, और जब भी बोले मीठा बोले, और बांसुरी में कोई गांठ नहीं। हमारे अंदर तो इतनी गांठें भरी है, और गांठ फिर हमको ही खोलनी पड़ेगी। ये हमको समझ में नहीं आता कि भविष्य में हमारी गांठ हमको भारी पड़ेगी। ये व्यक्ति समझ सकता नहीं है, पर उसको समझना पड़ेगा। तो ये शास्त्रों की बात है, एक कल्पित बात हम नहीं सुना रहे, शास्त्र प्रमाणित बातें है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ अक्रूर जी भी भगवान के साथ रिश्ता बनाते हैं, और जो मन में चाहा था भगवान ने वो उनकी भावना को पूरा किया, चाचा कहकर उठाया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर गौशाला से सभी लोग घर गए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी को बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन करके आंगन में बैठे निश्चिंत होकर, और तब बड़े विवेक के साथ नंद बाबा ने अक्रूर जी के आने का कारण पूछा कि भाई कैसे आए हो, किसी कारण से तो आए हो। और तब अक्रूर जी ने सारी बात समझाए कि कंस धनुष यज्ञ कर रहा है, और उस धनुष यज्ञ में वो कृष्ण बलराम जी को अपने रथ में बिठाकर ले जाने की आज्ञा हुई है, वो इनका स्वागत करना चाहता है धनुष यज्ञ में। कान्हा को पता चला, बलराम जी को पता चला, दोनों भाई प्रसन्न हो गए कि हमको मथुरा जाना है, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि गांव में रहते थे, तो गांव के बाहर बिना कारण कोई कहीं जाता नहीं था। आजकल तो सबके पास व्हीकल्स है, साइकिल है, मोटर है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है ना, बस है, ट्रेन है, विमान है, व्यक्ति तुरंत है ना टिकट लिया और इधर उधर की कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। बाहर गांव जाना तो एक बड़ा प्लान बनाना पड़ता था। तो मथुरा जाने को मिलेगा, मथुरा शहर है जमुना जी के पार, और दोनों भाई खुश हो गए कि हम तो मथुरा जाएंगे। तो जशोदा जी को पता चला कि अक्रूर जी कान्हा को लेने आए हैं, तो जशोदा जी रोने लगी, कान्हा को नहीं भेजेंगे, दाऊ भैया को ले जाने, उनको ले जा, हम कान्हा को नहीं भेजेंगे। नंद बाबा ने समझाया है कि जशोदा, हमारा कान्हा 11 वर्ष का हो गया, कब तक गोदी में बिठा कर रखोगी? शहर में जाने दो, शहर देखेगा, कुछ सीखेगा, भविष्य में इसे राजा बनना है, इसे कुछ सीखना है, बाहर निकलेगा तभी तो सीखेगा, तुम्हारी गोद में बैठे बैठे कहाँ सीखेगा, क्या सीखेगा? नंद बाबा ने समझाया है
ग्वाल बालों को पता चला, ग्वाल बाल कहते हम भी कन्हैया के साथ जाएंगे, हमारे बगैर कन्हैया अकेला कैसे रहेगा, हम कन्हैया का ध्यान रखेंगे। जो संसार का ध्यान रखने वाला है, ग्वाल बाल कहते हम उसका ध्यान रखेंगे। ये तो उनका प्रेम था। तो नंद बाबा ने सभी ग्वाल बालों को जाने की आज्ञा दे दी। सब लोग खुश हो गए, अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। गोपियों को पता चला है, गोपियां रोने लगी है और अक्रूर जी के पास आई है। अक्रूर जी को ताना मारती है कि किसने आपका नाम अक्रूर रखा, आप अक्रूर नहीं, आप तो क्रूर हो, क्रूर। हमारी छाती में छेद करके हमारे कन्हैया को ले जा रहे हो, बिना कन्हैया के ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। अक्रूर जी, आप हमें ले जाओ, अपने घर की दासी बना लो, हम आपका सारा काम करेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया को ना ले जाओ। कन्हैया हमारे प्राण है, बिना कन्हैया के हम जीवित नहीं रहेगी। कन्हैया ने सबको समझाया है। फिर गोपियां दौड़ी दौड़ी राधा जी के पास गई। इतनी देर में कन्हैया भी राधा जी के पास पहुंच गए। राधा जी कहने लगी, कन्हैया मैं जानती हूं तुम केवल हमारे नहीं हो, तुम तो पूरे विश्व के लिए आए हो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि उस समय देवी देवता भी राधा जी को निहार रहे थे कि राधा जी क्या फैसला करती है। राधा जी का फैसला अहम रहेगा। भगवान श्री कृष्ण आए हैं राधा जी के पास। राधा जी ने कन्हैया को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। कन्हैया आप जाओ, आप तो सबके हो। देवताओं ने राधा जी को साधुवाद दिया है, साधो साधु, साधुवाद दिया है राधा जी को। कन्हैया ने कहा, राधा जी एक चीज मांगू? बोलो बोलो। मेरे विरह में रोओगी नहीं? बोले यही तो एक सहारा था, ये भी छीन लिया, जाओ मैं नहीं रोऊंगी। राधा कृष्ण का प्रेम प्रगाढ़ प्रेम है। दो शरीर एक प्राण है। शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बार बार राधा 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 करते हैं। तो रुक्मिणी जी को और भी भगवान की जो अष्टपटरानियां हैं, उनको लगता है कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतने उनके करीब रहते हैं, फिर भी कन्हैया बार बार राधा राधा करते हैं। तो ऐसा राधा में क्या है? तो एक बार रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने को, गरम गरम दूध दिया और भगवान श्री कृष्ण ने गरम दूध पी लिया। उनकी छाती जल गई। तो राधा राधा, तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि तो राधा राधा क्यों बोले? बोले जाओ राधा को देख कर आओ, जाओ। तो भेजा उनको राधा जी को देखने। तो राधा जी की छाती जल रही थी, है ना। दूध तो कन्हैया ने पिया, लेकिन छाती राधा जी की जली। तो कन्हैया के रोम रोम में राधा है, राधा के रोम रोम में कन्हैया है। तो ऐसा सच्चा प्रेम है ने, वो त्याग मांगता है। क्या मांगता है? त्याग मांगता है। त्यागे सो आगे। सच्चा प्रेम होने वो त्याग मांगता है। वो अपनी जिद को छोड़ देता है। वो अपने आप को, अपने मन को मार देता है। हमने रामायण में भी देखा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और भरत जी भगवान राम को लेने आए थे, दोनों भाई एक दूसरे को अयोध्या जाने के लिए कह रहे थे। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को कहा
कि है सबके स्विच बंद कर दो उसके फोन के माइक्रोफोन के। तो जो है भगवान भरत जी को कहते, भरत जी अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो प्रेम जिद नहीं करता है ना, प्रेम जिद नहीं करता, प्रेम त्याग मानता है, त्याग में परमात्मा है। तो प्रेम के आगे त्याग महत्व का है। तो इस तरह से राधा जी ने अपने मन को मार के भगवान को मथुरा जाने की आज्ञा दी है। भरत जी की बात कह रही थी, प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है, त्यागे सो आगे। आज हम तो अपनी जिद में, अपने अहम में, अपने समथिंग में बोलते मुख से प्रेम की वाणी दिखावे की, और अंदर तो कुटिलता होती है। तो ये प्रेम नहीं है, ये त्याग नहीं है, ये है ना छलावा दिखावा नाटक, ये भगवान को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से राधा जी को देवताओं ने त्याग भावना के आगे साधुवाद दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने घर आए हैं, जशोदा जी रो रही है, कान्हा उनकी गोद में गए, माता के आंसू पहुंचते हैं, कहने लगे माँ आप रोगी तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, माँ आप न रोइए। जशोदा जी कहते कान्हा मैंने तुम्हें बांधा था ने उसे भूल जाना। कन्हैया कहते माँ सब भूलूंगा, लेकिन आपने मुझे बांधा ने वो मैं कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपके प्रेमवश मैं बांधा गया है ना, आपके प्रेमवश मैं बांधा गया। तो प्रेम की डोरी से भगवान भी अपना वादा तोड़ देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन आज तो बोलते कि हमको सबके सामने नीचा दिखाया है ना, अपना मान ऊपर रखना चाहते तो पहले किसी को मान देते सीखना पड़ेगा, तब तुम्हें कोई मान देगा, नहीं तो अपमानित हमेशा होते ही रहोगे, होते ही रहोगे। ये शास्त्र का नियम है पक्का। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी से कहते माँ आपके प्रेम वश में बांधा गया, बाकी मैं किसी के हाथ में आने वाला नहीं, मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, यूं फिसल जाता हूँ। जरा सा मन में खोट आई कि मैं फिसला, और हमारा मन तो पूरा खोट से भरा है, फिर भी हम अच्छे हैं, आई एम समथिंग। बहुत विडंबना की बात है। सवेरा हुआ है, माता यशोदा जी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान संध्या किया है, अपने हाथों से रसोई बनाई है, कन्हैया को स्नान कराया है, श्रृंगार कराया है, अपने हाथों से कन्हैया को भोजन कराया है, माखन मिश्री खिलाया है। अक्रूर जी ने भोजन करके रथ तैयार किया है, ग्वाल बाल अपनी अपनी बैलगाड़ियां तैयार करके आ गए हैं, जाने का वक्त हो रहा है। गोपियां आ गई, रथ के सामने लेट गई, रथ के सामने, नहीं जाने देंगे। भगवान कृष्ण रथ से उतरे,
गोपियों को समझाते हैं कि मैं शुभ कर्म करने जा रहा हूं, मेरे सत्कार्य में बाधा न बनो। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मेरे मार्ग का कांटा न बनो, अपनी मनोवृत्ति को प्रेम के आगे त्याग दो। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है आप निरंतर उसका भजन ध्यान करो। और भगवान ने वहां लीला करी, गोपियों को अंतर जगत में दर्शन कराया, गोपियों के मनोभाव को भगवान ने परिवर्तित किया। और इस तरह से श्री कृष्ण बलराम जी कंस ने भेजे हुए सुवर्ण के रथ में विराजमान है। सारे ग्वाल बाल अपने अपने बैलगाड़ियां लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। अक्रूर जी ने सारथी का काम किया है, रथ आगे जा रहा है। जशोदा जी आरती का थाल लेकर आई, कन्हैया ने रथ रुकवाया है, रथ से उतरे हैं, माता जशोदा जी को प्रणाम किया। जशोदा जी ने दोनों भाइयों को तिलक किया है, आरती किया है, रोते हुए विदाई दी है। कन्हैया ने माता को समझाया, माँ आप चिंता न करो, मैं दोबारा आऊंगा, मैं आऊंगा। क्या कहा? मैं आऊंगा। तो आऊंगा इतने शब्द से संतोष हो गया तो ये पूछना भूल गए कि कन्हैया कब आएगा, कब आएगा। ये नहीं पूछा कब आएगा, ये नहीं पूछा। तो भगवान कब आए थे? जब उनका विवाह हो रहा था। और तब उन्होंने उद्धव जी को भेजा, जाओ सारे नंदगांव वालों को सबको हमारी विवाह में आने का निमंत्रण दो, सबको साथ में ले आओ। तो सारे सबने मना कर दिया, ना हम नहीं जाएंगे, जब तक वो नहीं आएगा लेने हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में आए, वृंदावन में आए और सबको लेके गए थे। रुक्मिणी के जैसा जब विवाह हुआ था तो भगवान आज 11 वर्ष के हुए थे। भगवान गोकुल में 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे और द्वारिका में 100 वर्ष रहे। ऐसे 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर रहे। 11 वर्ष के प्रभु हो चुके थे। दोनों भाई रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी मन में सोचते हैं, जमुना जी पार करना है, इन दोनों की रक्षा करनी है, इन दोनों की रक्षा करनी है, कृष्ण बलराम जी की। अब जो संसार की रक्षा करने वाले हैं, अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि मुझे इनकी रक्षा करनी है। तो भगवान ने वहां लीला करी। जमुना जी आई, नदी बीच में पड़ी, तो अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने उतरे और भगवान ने ऐसी लीला करी कि जमुना जी में भगवान कृष्ण और बलराम जी का उन्हें जल में दर्शन हुआ। अक्रूर जी सोचने लगे कि अरे ये तो इनको तो मैं रथ में बिठा कर लाया था। तो रथ में देखा तो रथ में भी दोनों भाइयों की झांकी हो रही है और जल में भी झांकी हो रही है। तब अक्रूर जी सोचने लगे कि अरे मैं अपने मन में समझता था कि इनकी मैं रक्षा करूंगा, लेकिन ये तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक की हम क्या रक्षा कर सकते हैं? तो इस तरह से सभी लोग जो है अक्रूर जी नहा धोकर आए हैं और रथ को आगे बढ़ाया है। संध्या होते होते मथुरा पहुंचे हैं। सभी लोग मथुरा पहुंच गए। ग्वाल बाल भी अपने अपने बैलगाड़ियों को लेकर मथुरा पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नगर के बाहर
एक बड़ा सुंदर सा उद्यान था, यहीं पर रुकने का निर्णय लिया। सभी लोग वहां उतर गए हैं और श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, नंद बाबा से कहते हैं कि हम मथुरा नगरी देखना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। तो अभी सब लोग मथुरा आए हैं, हम लोग भी मथुरा पहुंचे हैं। और मथुरा में तो कंस रहता है और कंस का मन बड़ा चंचल है, हमारा भी मन थोड़ा चंचल हो रहा है। कोई सो रहा है ना, कई लोग तो सो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अब मेरी भी आंखें बंद है, मैं भी सो रही हूँ, है ना। तो थोड़ा जागना है, जागो रे दिन जागना, अब जागन की बारी। और फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव वो सारे। तो एक छोटी सी धुन है, सभी लोग गाएंगे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण